हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैंने आपके लिए एक मैक्सिम मिनिमा की वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है। और मैंने इसलिए वीडियो में आई हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम पेपर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो पेपर देखिए मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, उसको आप गो थ्रू करिएगा, उसका सॉल्यूशन निकालो। आपके 20 मार्क्स के 25 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस पता है, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। और उसके अलावा हो सकता है कोई और पेपर आ जाए, मुझे आई एम नॉट श्योर। जो मेरे पास है मैं थोड़ा बहुत जो हिंट है इधर उधर से करके मैं आपको भेज रही हूँ। सेकंड इज़ दैट कि जो वीडियोस बन चुकी हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उनको प्रैक्टिस बार बार उनको करके देखिएगा आप। अगर आप जो मैंने वीडियो डाउट सॉल्विंग सेशन में लेती हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लेती हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करो, उसको आप फाइंड करके देखिएगा, उसको सॉल्यूशन करके देखिएगा। अगर आप उसको भी कर लेंगे ना, तो आई एम फर्म श्योर कि आपके पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ उतने ही कर लीजिए। ठीक है। और आज मैं वीडियो शेयर करूँगी मैक्सिमम मिनिमा के। एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वही हम अटैम्प्ट करेंगे। और ठीक है, तो अभी आपको वीडियो में जो पीछे प्रीवियस वीडियो शेयर हो चुकी हैं, कैलकुलस 1 कंप्लीट हो चुका है, टेलर सीरीज अभी रह गई है, मैक्लूरियन सीरीज मैंने कंप्लीट करा दिया है। बहुत से अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चंस है। ठीक है, उनमें से एक दो क्वेश्चंस पार्ट ऑफ द एग्जाम है, तो वो कर लीजिए। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, डाउट सॉल्विंग सेशन में। और इसके अलावा अभी हम आपको चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस 2। ओके, तो वर्किंग रूल टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा। देखिए, कोई फंक्शन अगर आपका दिया है एफ एक्स वाई में, जेड इज़ अ फंक्शन, इसमें आपको ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा, एक्स वाई का फंक्शन है, तो डबल मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम 2 वेरिएबल पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का जब फंक्शन होता है उस केस में आपको क्या फाइंड करना होता है बताइए। तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या रहता है, सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, टू चेक द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड डेल एफ ओवर डेल वाई। स्टेप 1 यही रहेगा, फाइंड द डेल एफ फर्स्ट डेरिवेटिव डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई। ओके, स्टेप 2 क्या रहेगा, पुटिंग डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। एंड इसको आपको 0 लेना है। व्हाट इज द डेल, बताइए आपको, पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना डेल। क्यों ले रहे हैं डेल बताइए, क्योंकि 2 वेरिएबल फंक्शन है, 2 वेरिएबल का है। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट कर देंगे, दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करना है, दूसरे के रेस्पेक्ट करेंगे तो पहले को कांस्टेंट ट्रीट करना है। इक्वल टू 0 को लेने का मतलब है फाइंड दी एंड फाइंड द पॉइंट्स, हमें फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इससे हम चेक करते हैं। अभी पता नहीं है ये पॉइंट्स कैसे हैं, लेकिन हमारे वैल्यू आ जाती है। इट मीन्स मैं लिख देती हूँ, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। स्टेप थर्ड क्या रहता है, स्टेप थर्ड होगा फाइंड दी, ये आपका प्रोसेस है। सेकंड डेरिवेटिव, आपको सेकंड डेरिवेटिव और चेक करना है, डेल 2 एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ओके, डेल 2 एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये हो गया डेल 2 एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो इनकी वैल्यू आपको चेक करेंगे। ठीक है, डेल 2 एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट, ये सबको पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, दिस आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। सबको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने आते होंगे, देखो इजी होता है पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको एक बार फाइंड करना है। ठीक है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, वाई को कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पर आपको वाई के रेस्पेक्ट करना है, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, इफ सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको 0 पुट कर देना है, इसको जो भी वैल्यू आएगी ना, इससे इससे ही तो फाइंड करेंगे।
जो गिवन इक्वेशन होगी, जी जो गिवन आपका फंक्शन गिवन होगा, गिवन फंक्शन है ये, ठीक है। ये गिवन फंक्शन जो भी होगा एफ एक्स वाई, इसी का आपको फाइंड करना है डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, इसको आपको जीरो पुट कर देना है दोनों को। जब आप इसको जीरो पुट करेंगे यहाँ से आपको सॉल्व करके ये दो इक्वेशंस आएंगी, ओके, या दो हो सकता है यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाए, यहाँ से वाई की आ जाए। तो हमें इनको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसको सपोज कर लेते हैं, लेट जो वैल्यू है ए बी आ गई है, कांस्टेंट वैल्यू आएंगी ना एक्स की। सपोज कर लेते हैं ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, कोई ना कोई तो आएगी, लाइक 1 2 आ गई, -1 0 आ गई, कुछ भी आ सकती है। तो दीज आर द पॉइंट्स, यही पॉइंट्स हैं, या तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या पॉइंट ये मिनिमा होगा। इट डिपेंड्स, की हो सकता है दो वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो दोनों पे चेक करेंगे, तो हम इन पर फाइंड करेंगे। ये देखो, अब इसमें हम एक चीज़ ध्यान बता रही हूँ मैं, ये जो पॉइंट्स होता है ना, इसमें आपको ना ये आर होता है, ये सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो समझ लें। आर इक्वल्स टू होता है सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एस क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और टी क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव। तो इसी बेसिस पे आपको आर एस टी फाइंड करने हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, इनको आपको आर एस टी आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट, ये तो पीछे बता दिया ना थर्ड स्टेप में, कैलकुलेट आर एस टी एट द वैल्यू ऑफ, एट ए बी। जो भी आपने पॉइंट्स निकाले हैं ए बी पर आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ए बी पर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ना, फिर यहाँ पहले तो एक्स वाई में आएगा, फिर आपको जब ये पॉइंट जो भी होंगे ना उन पर मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर आपको ए बी इसमें पुट कर देना है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसे ऐसे ही रख समझिएगा। देन आर टी माइनस एस स्क्वायर, आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। आर टी माइनस एस स्क्वायर, यहाँ तीन के यहाँ बनेंगे आपके पास, आर टी माइनस एस स्क्वायर के लिए दो केसेस बनेंगे। इसको चेक कर लेना, जब यहाँ वैल्यू आएगी ना, सपोज यहाँ आर की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ एस की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ टी की वैल्यू 4 आ गई, तो आप इसमें ये चेक कर लेना, ये टर्म तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसमें पुट कर दो वैल्यू। अगर ये हमारी मस्ट बी, इट मस्ट हैव अ 0 वैल्यू, ग्रेटर देन 0 वैल्यू, तभी आपके मैक्सिमा या मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमा या फिर एंड मिनिमा, या फिर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एग्जिस्ट करते हैं, ओके। जब व्हेन आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अब कैसे डिपेंड करेगा कि क्या मैक्सिमा है मिनिमा, देखो बताती हूँ। अगर आर लेसर देन 0 आया है, यहाँ पर आर -2 है सपोज, तो फंक्शन क्या जाएगा, आर लेसर देन 0 है, तो जो ये फंक्शन है ना, फंक्शन ये सब उस पर चल रहा है ए बी पर, फंक्शन हैव, फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम, ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है एट ए बी। फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम फंक्शन हो जाता है। इफ आर ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट ए बी। अगेन ए बी पॉइंट पे तो चेक कर ही रहे हैं ना, ठीक है, ओके। ये हमारा सक्सेस हो गया केस, यानी कि हमारे पास चेक कैलकुलेट हो चुके हैं, फंक्शन है तो मैक्सिमम होगा या फिर फंक्शन मिनिमम होगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन एक्स। किस पे डिपेंड कर गया, ये डिपेंड करेगा, सॉरी आर पर, आर पे डिपेंड करेगा। आर क्या है, आर अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम आएगा, और आर अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम आएगा फंक्शन। किस पॉइंट पर, पॉइंट चल ही रहा है ए बी पर, ठीक है, जो भी पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ही बता देंगे, ये पॉइंट हमारे होंगे, ये अगर मैक्सिमम होता है तो ये पॉइंट जो होता है ना, ये मिनिमम पॉइंट होता है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये भी ध्यान रख लो, मिनिमम पॉइंट होता है, और ये पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट, उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये बताएंगे बाद में। अब नेक्स्ट समझो 6 स्टेप। अगर हमारे पास इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी ये लेसर देन 0 आ जाए, यहाँ बताया था ना, ग्रेटर देन 0 के केस में ही ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, देन
नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई एग्जिस्ट। ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमम वैल्यू आती है। फंक्शन बेसिकली, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन हैज, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम, अगर थोड़ा सा ऑफिशियल लिखना है, और नॉर, और हटाइए फिर, फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वन मोर, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाता है। तीन केसेस हो सकते हैं ना, ये तो पॉजिटिव होगा आर टी माइनस या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हमें केसेस, हमारे पास ये केस जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी आर के ऊपर। आर अगर नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम होगा, आर पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम होगा। अगर आर टी माइनस स्क्वायर नेगेटिव होगा तो नीदर अ मैक्सिमम वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू। आर टी माइनस स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, देन द केस इज डाउटफुल। क्या बोलते हैं हम, केस इज डाउटफुल बोल देते हैं कि पता नहीं चल पा रहा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। इन दिस सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू डू अ फर्दर स्टडी, मतलब हमें फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना है। फर्दर इसके आगे प्रोसेस होता है। अगर ये केस आ जाता है आपके पास तो आपको बस यही लिखना, देन द केस इज डाउटफुल। तो हमें नहीं पता है कि या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। नीड टू फर्दर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसमें आपको और ज़्यादा आगे प्रोसेस बढ़ाना है, मेथड बढ़ाना है, तो उससे हमें पता चलेगा कि दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। वो भी मेथड होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो हमें यहीं तक छोड़ देना है इसको लिख के, अगर ऐसा केस आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको आप इसमें नोट में एक और लिख लीजिए, जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी, इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। इनको एक्सट्रीमम पॉइंट भी बोलते हैं, एक्सट्रीमम। कुछ बुक्स में एक्सट्रीमम होता है, कुछ बुक्स में स्टेशनरी पॉइंट्स होता है, कुछ बुक्स में मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होता है ना। तो मेन तो स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीमम पॉइंट से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मैं बुक्स ओपन कर लेती हूँ अपनी। हाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन है, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है। चलो क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है डायरेक्ट एफ एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y। लेट मी चेक, 6x प्लस 12 है ओनली। तो दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स वाई। क्लियर। तो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि इसका मैक्सिमम है या मिनिमम है, चेक करना है, डिस्कस ही करना है अभी, तो मतलब पूरा पूरा स्टेप लगाइएगा। तो स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो हम डेल एफ ओवर डेल एक्स बताया था, स्टेप वन डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे। व्हाट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स, बताइए। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, लिख देती हूँ मैं फिर से। बताइए, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x, वाई कांस्टेंट ले रहे, 0 हो गया। 6x मतलब 6 बचेगा, खाली x का तो करेंगे 1 हो गया, 12 का 0 ये आ गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। 2y, ओनली 2y रहेगा, 6 तो है ही नहीं, ये सब 0 जाएगा, है ना, x कांस्टेंट है। पुटिंग ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रही हूँ, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, सबको सब टीचर ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रखा है यहाँ से, और यहाँ पे रखा है हमने 2y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y 0 आ गया पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 आ गया। नाउ तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए बेटा, पॉइंट्स वी हैव एक्स वाई होता है ना, तो इट मीन्स -3 0। दीज आर द पॉइंट ए बी, जो मैं आपको बता रही थी, ये क्या हो गए, ए बी हो गए पॉइंट्स, है ना, ये यही पॉइंट्स हैं ए बी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
चेक डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्या चेक करें? चेक करेंगे डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर चेक करना है। तो क्या हो जाएगा? 2x था ना, 2x प्लस 6। इसका एक बार और पार्शियल करना है। बेसिकली डेल टू का मतलब क्या होता है? डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या था आपके पास? डेल एफ ओवर डेल एक्स था, यहाँ लिख देती हूँ मैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स था 2x प्लस 6, और डेल एफ ओवर डेल वाई आपके पास था 2y ओनली। तो डेल इसका एक बार और करेंगे। इसका करो तो 2 बचेगा खाली, y तो 0 है ही नहीं। इसका करेंगे डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, देन दैट इज 2 ऑल्सो। आगे ना। तो अब हम चेक करेंगे। दिस इज एक और, हाँ एक और बोला था, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब होता है कि डेल ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, या फिर डेल ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये तीनों चीजें एक ही हैं। कोई टेंशन नहीं लेना। ये चीजें क्या होती है? फंक्शन सेम होता है, यानी कि एफ का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो या वाई के रेस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पे यानी कि एक्स वाई का पहले कर दिया, एक्स का बाद में कर दिया, या फिर एक्स का पहले कर दो, वाई का बाद में, वैल्यू एक ही आएगी। अब बताओ, आपको डेल एक्स का पहले हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे क्या आएगा? 0। या फिर इसका कर दो, वाई का हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो भी 0 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू फाइनली 0 आ रही है। तो ये हमारे पास आर आ गया है, R2। ये क्या आ गया हमारे पास? बताओ बताओ, ऐसा आ गया है क्या? टी आ गया, ये दिस इज T2। और एस हमारे पास 0 आ गया। तो व्हाट इज केस? केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट क्या था? चेक करेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। इसमें जरूरत भी नहीं हुई है पॉइंट में। आप कहोगे कि मैम हमने पॉइंट पे तो नहीं निकाला है। पॉइंट था ना हमारा -3 0। क्या था? -3 0, हाँ। तो इस पे पॉइंट पे जरूरत ही नहीं है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, नो नीड टू चेक। ठीक है। तो वी जस्ट स्किप दिस स्टेप टू पुटिंग द वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू। जस्ट फाइंड द वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर कितना है बताइए? आर टी 2 to 4 एस माइनस 0 दैट इज 4। देखो पॉजिटिव आ गया, यानी कि केस 1 सक्सेस हो गया हमारा, है ना। कि अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम लिख देते नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ गया है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं। आपको बताया था ना मैंने, एक तो आर लेसर देन 0 पर और एक आर ग्रेटर देन 0 पर। अब चेक करो जरा आर क्या है। आर तो भाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव जा रहा है, क्लियर ना। तो ये तो नहीं है ना, आर पॉजिटिव जा रहा है हियर। आप लिख सकते हो आर कितना है? 2 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या बनाया था? बताओ ना। इससे क्या बताया था? देखो, इससे हमने बताया था कि आर जब पॉजिटिव हो जाता है तो मिनिमम वैल्यू होती है। देखो याद हो जाएगा आपको, फंक्शन इज अ मिनिमम एट द पॉइंट, और जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। स्किप हो गया पेज बीच में, कोई बात नहीं। तो फंक्शन लिख देंगे आप यहाँ पर, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। फंक्शन कैसे होगा? मिनिमम वैल्यू होगा एट पॉइंट। पॉइंट कौन सा? पॉइंट तो सेम है, -3 0। एंड दिस पॉइंट आर, ये जो पॉइंट है ना, एंड -3 0 पॉइंट इज अ मैक्सिमम। ये हमेशा मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, उल्टा होता है, इसमें रिवर्स चलता है। अगर फंक्शन मिनिमम होता है ना तो पॉइंट मैक्सिमम होगा। ये ऐसे होता है। देखो कोई भी अगर फंक्शन है, जैसे इसका अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे ना आप, ऐसे कुछ आएगा। कर्व ही क्या है ना, कर्व है, क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर में है, लीनियर तो नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? फंक्शन मिनिमम है। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपके पास मिनिमम पॉइंट, ये देखो यहाँ पर तो मैक्सिमम है, यानी फंक्शन कहीं ना ऐसे मिनिमम जा रहा, ऐसे डाउनवर्ड्स में आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे आ रहा है डाउनवर्ड्स में। तो ये वाला जैसे केस है, ये पहले बढ़ रहा होगा या फिर डाउन आ गया, तो फंक्शन की क्या आ गई है? ये फंक्शन मिनिमम है, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है। तो इसकी मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट सपोज जैसे माई ए हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया यहाँ बी हो गया। तो ये जो पॉइंट बना है ए बी, ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट होता है। जिस पॉइंट पर हाईएस्ट पर नीचे जाना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाता है फंक्शन, वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। जिस पॉइंट पे ये फंक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, मिनिमम पॉइंट हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। फिजिकल मतलब आपको कैसे समझना आना चाहिए। ठीक है। तो फिर आपको ये क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब इसमें ये भी चेक करने के लिए पूछते हैं,
मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या फाइंड हुआ है, रिजल्ट फाइंड हुआ है फंक्शन एक तो क्या है, मिनिमम है, हैज अ मिनिमम वैल्यू, एंड जो पॉइंट है आपके पास इज मैक्सिमम पॉइंट। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी इस पॉइंट पे, -3 0 है ना, तो इसमें जो वैल्यू है ना पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर था ना एफ एक्स वाई, उसमें पुट कर दो, -3 स्क्वायर प्लस वाई का मतलब 0 है, प्लस क्या था 6x + 2y, 6x ये था ओनली। तो 3 3 9 -18 + 12 कितना हो गया, -6 9 9 - 6 = 3। ठीक है क्या, ये कितना हो गया, -6 ही हो गया ना, -6 तो 9 - 6 = 3। ओके, तो दिस इज अ मिनिमम। ये अगर फंक्शन क्या है, मिनिमम है, हाँ, तो मिनिमम आपके पास वैल्यू ये हो गई फंक्शन की, और पॉइंट इज मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लेते हैं एक बार, देखो इनका क्या है ग्रेट